क्या साई सुदर्शन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होगा मैच जिताने के लिए? भाई साई सुदर्शन जो लास्ट मैच में जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद के सामने साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस था, ये सबसे खतरनाक था भाई। ये दो खिलाड़ी जो लास्ट मैच जिताने वाला जिम्मेदारी था, ये दो खिलाड़ी के पास। आज देखना पड़ेगा कि भाई केकेआर के सामने ये खिलाड़ी वापसी करता है नहीं करता, बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से केकेआर के सामने साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस, वाशिंगटन का परफॉर्मेंस के अलावा जीटी ने जीता था, इसका मतलब है कि आज का खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी किस गेंदबाज को तबाही मचाता है, क्या करता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला भाई। क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल कंडीशन देखा जाए, जब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जीटी का फ्लॉप हो जाता है तो बॉटम वाला यानी कि जॉन्स होल्डर्स, वाशिंगटन सुंदर्स, टिवाटिया, ये तीन ऐसे ही बल्लेबाज है को कमबैक करने की कोई फैसिलिटी लगता है। इसी से पता चले कि गुजरात टाइटल के लिए सबसे खतरनाक जो है बॉटम वाला खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर, जॉस हेल्डर, ये भी कुछ भी कर सकता है भाई, देखना पड़ेगा। इसीलिए ओवर कंडीशन देखा जाए कि आज का मुकाबला में भाई वाशिंगटन सुंदर, जॉस होल्डर और रिंकू सिंह, ये जो नीचे में बल्लेबाज करने के लिए आता है, अपनी टीम के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देता है, ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है। इसलिए पता चलता है कि आज का मुकाबला में कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कौन सा खिलाड़ी किस पे भारी पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से कहानी है ना भाई गुजरात टाइटल के लिए, जब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फ्लॉप हो जाता पावर प्ले में, उसी तरह से नीचे वाला बल्लेबाज जिस तरह से जॉस होल्डर, वाशिंगटन सुंदर्स और टिवाटिया, ये पूरे के पूरे तरह से कंट्रोल करता है। उसी तरह हिसाब से देखना पड़ेगा कि आज का मुकाबला में कौन सा खिलाड़ी किस पे भारी पड़ता है। एनालिसिस से हिसाब से देखा जाए कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ज़्यादा चांस रखता है गुजरात टाइटल के लिए, जीत के लिए, हार के लिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी रेशियो नहीं है कि वो जीत के हक जा सकता है। यही बड़ी बात है। केकेआर यानी कि कलकत्ता को कप्तान और वाइस कप्तान को जिम्मेदारी होगा कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को जल्दी पवेलियन आउट कर दे, तो ये मैच में जीत का हकदार बन सकता है। अदरवाइज ये मैच 100% गुजरात टाइटल जीत सकता है केकेआर के लिए। इससे पता चलता है मेरे दोस्त, आज का मुकाबला डिपेंड करता है कि गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज तो आपको पता हुआ है आईपीएल 2026 में सबसे बेहतरीन या सबसे खतरनाक गेंदबाज जो माना जाता है वो गुजरात टाइटल के गेंदबाज है, जो हमेशा के हमेशा पावर प्ले में सामने वाला टीम को डोमिनेट करके रख जाता है भाई। क्योंकि सनराइजर हैदराबाद जैसे बल्लेबाज, तूफान बल्लेबाज को तबाही मचा दिया था पावर प्ले में। अब समझ जाओ उसके अलावा कौन सी बल्लेबाज ने कि इसके सामने कर पाएगा। ये बहुत चुनौती और सबसे अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि जो कहानी चल रहा है ना भाई सबसे अलग है। इसलिए पता चलता है कि गेंदबाज में तो सबसे मजबूत माना जाता है गुजरात टाइटल भाई। इससे खतरनाक तो गेंदबाज किसी के पास है ही नहीं, जो पावर प्ले में हमेशा के हमेशा 3 का 3 गेंदबाज अपने आप बल पे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को उड़ा के रख देता है। इसका मतलब है केकेआर के सामने ये 3 गेंदबाज का कंट्रोल करना सबकी बस की बात नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि देखिए सिचुएशन देखा जाए ना भाई आईपीएल में, वाशिंगटन सुंदर की वो तो पार्ट टाइम बल्लेबाज है, पार्ट टाइम गेंदबाज है, बल्कि जिस तरह से सुपर ओवर में पावर प्ले में स्टार्टिंग ओवर में जिस तरह से तबाही मचाता है मोहम्मद सिराज, रबाडा, उसके बाद राशिद खान समेत सभी खिलाड़ी पूरे तरह से डोमिनेट करके रखता है। इसका मतलब समझ जाओ कि आज का मुकाबला में देखना पड़ेगा कि गुजरात टाइटल और केकेआर का कौन सा खिलाड़ी किस पे भारी पड़ता है। ये चुनौती का सामना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखना पड़ेगा ओवरऑल एनालिसिस, ज़्यादा उम्मीद होगा कि केकेआर अपनी मैच को अच्छी से कंट्रोल करे और सामने वाला टीम को हरा देता है तो पॉइंट टेबल का शेड्यूल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा आगे में टीम को क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है दोस्तों। इसलिए पता चलता है कि आज का मुकाबला किसी के लिए इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बल्कि गुजरात टाइटल के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैच हो सकता है। आज गुजरात टाइटल इस मैच को जीतता है तो 100% आईपीएल 2026 के क्वालिफाई करने वाला कप्तान शुभमन गिल बन जाएगा। हमको तो उम्मीद करता है कि भाई लगता है कि आज कुछ तब अलग मोमेंट होने वाला है, अलग से अलग होने वाला। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी किस पे भारी पड़ता है, क्या होता है। ये चैलेंज सबसे अमेजिंग होने वाला है। इसलिए गुजरात टाइटल को उम्मीद होगा कि आज का मुकाबला एक बेहतरीन से स्टार्ट करे और
इजी फॉर्मेट में जीत के अपना दर करके आईपीएल 2026 का क्वालिफाई का रेस में आगे बढ़ जाए। ये सभी की चुनौती होगा, क्योंकि सुमन गिल की कप्तानी में जिस तरह से लगातार 5 में जीत गया भाई, ये रिकॉर्ड बना दिया है सुमन गिल की खिलाड़ी को, बड़े खिलाड़ी टीम को हरा के पहुंचा भाई। इसी से पता चलता कि केकेआर के सामने 100% उम्मीद है कि केकेआर को मैच हरा देगा। अब देखना पड़ेगा केकेआर कमबैक करता है नहीं करता है, क्योंकि क्रिकेट है मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है। हरा हुआ टीम जीत सकता है, जीता हुआ टीम हार सकता है। इसी से पता चलता है क्रिकेट किसी के पद पे जा सकता है, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। इसलिए पता चलता है कि आज गुजरात टाइटल को भी हरा सकता है केकेआर भी हार सकता है, और गुजरात टाइटल भी जीत सकता है, वो भी जीत सकता है, क्योंकि मैच किसी के बल की बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आज की मैच में। अब देखना पड़ेगा कि भाई केकेआर का कप्तान जिनके रहाणे, जो हमेशा के हमेशा आईपीएल 2026 में एक मैच के बाद सबसे ज़्यादा फ्लॉप होने वाला जो खिलाड़ी है वो जिनके रहाणे, क्या कमबैक करता है, क्या करता है, ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है। चुनौती का सामना सबसे बेहतरीन जो केकेआर का बल्लेबाज है हुए है, उसका नाम है रिंकू सिंह कमबैक कर दिया तो 100% है कि गुजरात टाइटल को आज मैच से बाहर कर देगा भाई, बाहर कर देगा। यही चुनौती होने वाला। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी आज बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दोनों टीम को कौन जीतता है कौन हारता है। सबसे बड़ा इंटरेस्ट होगा भाई, केकेआर जीत गया तो बहुत मज़ा आने वाला है, सबसे ज़्यादा मैच आने वाला है। अब पूरे के पूरे शेड्यूल जो है ना फंस जाएगा, पूरे के पूरे शेड्यूल फंस जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज देखना पड़ेगा, गुजरात को सीरियस माइंडसेट में लेना चाहिए। गुजरात टाइटल क्वालिफाई करता नहीं करता, ये चुनौती है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।